N95 मास्क। उपयोग वायुजनित कणों से बचाव और श्वसन संबंधी जोखिम को कम करने के लिए। संक्रमण प्रक्रिया, पहला मास्क को नाक और मुंह पर रखें। दूसरे इलास्टिक बैंड को सिर के पीछे सुरक्षित करें। तीसरा, नाक की क्लिप को आराम से फिट करने के लिए समायोजित करें। टूर्निकेट उपयोग, किसी अंग से गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। एल्यूमीनियम स्प्लिंट को समर्थन बांधने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया 1, रक्तस्राव स्थल से 2 से 3 इंच ऊपर टूर्निकेट रखें, जोड़ों के ऊपर नहीं। टूर्निकेट को तब तक कसें जब तक रक्तस्राव बंद न हो जाए। 3, टूर्निकेट को सुरक्षित करें और इसे लगाने का समय नोट करें। 4, एल्यूमीनियम स्प्लिंट को समर्थन बांधने के लिए स्प्लिंट को घायल अंग के साथ रखें और इसे सुरक्षित करने के लिए टूर्निकेट का उपयोग करें। ऑक्सी 99 उपयोग, श्वसन संकट या कम ऑक्सीजन स्तर के मामलों में सहायक ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। प्रक्रिया 1, ऑक्सी 99 कैनिस्टर के नोजल को रोगी के मुंह और नाक की ओर निर्देशित करें। दूसरी, ऑक्सीजन छोड़ने के लिए ट्रिगर दबाएं और रोगी को सामान्य रूप से सांस लेने का निर्देश दें। नेक कॉलर उपयोग, गर्दन और रीढ़ की हड्डी की चोट के मामलों में गर्दन को स्थिर करने और आगे की चोट को रोकने के लिए। प्रक्रिया, घायल व्यक्ति के सर को सावधानी पूर्वक एक सामान्य स्थिति में रखें। 2, गर्दन कॉलर को गर्दन के चारों ओर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ढीला नहीं है। 3 पट्टियों को सुरक्षित करें ताकि कॉलर जगह पर बना रहे। ऑक्सीमीटर उपयोग, रक्त और ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर और नाड़ी दर को मापने के लिए। प्रक्रिया, एक ऑन ऑक्सीमीटर में सेल लगाकर रोगी की उंगली पर क्लिप करें। दूसरे डिवाइस को चालू करें और रीडिंग स्थिर होने की प्रतीक्षा करें। तीसरे, डिस्प्ले से ऑन ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर और नाड़ी दर पर है। फर्स्ट एड गाइड। हैंड सैनिटाइजर उपयोग, जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए। प्रक्रिया, पहली हथेली पर थोड़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर लगाएं। 2 हाथों को रगड़ें, सभी सतहों को ढकते हुए जब तक सूख न जाए। एनो उपयोग, अम्लता और अपच से राहत देने के लिए। प्रक्रिया, एक पैकेट की सामग्री को 1 गिलास पानी में घोलें, दूसरा तुरंत घोल पिएं। ओआरएस उपयोग, पुनर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बहाल करने के लिए। प्रक्रिया, एक पैकेट की सामग्री को निर्दिष्ट मात्रा में साफ पानी में घोलें, निर्देशानुसार। 2, धीरे धीरे घोल को समय के साथ पिएं। बैंड एड स्पॉट उपयोग, छोटे छेद वाले घाव या कीड़े के काटने को ढकने और सुरक्षित रखने के लिए। प्रक्रिया, पहला घाव को साफ करें और सुखाएं। दूसरे बैंड एड स्पॉट को उसके पैकेजिंग से निकालें। तीसरे बैंड एड स्पॉट को घाव पर लगाएं और चिपकाने वाले किनारों को दबाएं। बैंड एड स्ट्रिप उपयोग, छोटे कट और घाव को ढकने और सुरक्षित रखने के लिए। प्रक्रिया, पहला घाव को साफ करें और सुखाएं। दूसरे बैंडेड को उसके पैकेजिंग से निकालें। तीसरे बैंडेड को घाव पर लगाएं और चिपकाने वाले किनारों को दबाएं। अल्कोहल स्वॉब्स उपयोग, इंजेक्शन से पहले या घाव की देखभाल के लिए त्वचा को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए। प्रक्रिया, 1, पैकेट खोलें और स्वैब निकालें। दूसरी, गोलाकार गति में स्वैब से इच्छित क्षेत्र को पोंछें। तीसरा, उपयोग के बाद स्वैब को फेंक दें। सैनिटाइजिंग वाइप्स उपयोग, हाथों या सतहों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए। प्रक्रिया, 1, पैकेट खोलें और एक वाइप निकालें। दूसरे, हाथों या सतहों को अच्छी तरह से पोंछें। तीसरे, प्रयुक्त वाइप को ठीक से फेंक दें। बैटरी उपयोग, ऑक्सीमीटर में उपयोग के लिए। ट्वीजर उपयोग, त्वचा से कण या प्रत्येक मलबे के टुकड़े को निकालने के लिए। प्रक्रिया, 1, चिमटी को अल्कोहल स्वैब से साफ करें। दूसरे, प्रत्येक टुकड़े को चिमटी से धीरे से पकड़े।
तीसरी वस्तु को सावधानीपूर्वक खींचें और क्षेत्र को साफ करें। सिजर। उपयोग: पट्टियां, ड्रेसिंग या घाव की पहुंच के लिए कपड़े काटने के लिए। प्रक्रिया: 1. आवश्यक सामग्री को सावधानीपूर्वक काटने के लिए कैंची का उपयोग करें। 2. उपयोग के बाद कैंची को साफ करें। पेन रिलीफ स्प्रे। उपयोग: मोच, खिंचाव या मांसपेशियों में दर्द से राहत के लिए। प्रक्रिया: एक स्प्रे कैन को अच्छी तरह हिलाएं। दूसरे प्रभावित क्षेत्र पर थोड़ी दूरी से सीधे स्प्रे करें। तीसरी आवश्यक होने पर हल्के से मल लें। बर्न स्प्रे। उपयोग: मामूली जलने को शांत करने और सुरक्षित रखने के लिए। प्रक्रिया: एक स्प्रे कैन को अच्छी तरह हिलाएं। दूसरे जले हुए क्षेत्र पर हल्की परत छिड़कें। 3. इसे सूखने दें और आवश्यक हो तो ढक दें। इंस्टेंट वुंड स्प्रे। उपयोग: मामूली घाव और कटाव का इलाज और कीटाणु रहित करने के लिए। प्रक्रिया: एक स्प्रे कैन को अच्छी तरह हिलाएं। दूसरे घाव पर थोड़ी दूरी से सीधे स्प्रे करें। तीसरे घाव को हवा में सूखने दें या इसे बांध दें। पेन टॉर्च। उपयोग: घावों की जांच के लिए या कम रोशनी की स्थिति में प्रकाश प्रदान करने के लिए। प्रक्रिया: पहला पेन टॉर्च चालू करें। दूसरा प्रकाश को आवश्यक क्षेत्र की ओर निर्देशित करें। तीसरी बैटरी बचाने के लिए उपयोग के बाद बंद कर दें। थर्मोमीटर। उपयोग: शरीर का तापमान मापने के लिए। प्रक्रिया: पहला डिजिटल थर्मामीटर को चालू करें। दूसरा, इसे जीभ के नीचे, बगल में या मलाशय में रखें। तीसरे बीप का इंतजार करें और डिस्प्ले पर तापमान पढ़ें। ट्रायंगुलर बैंडेज। उपयोग: घायल अंगों को स्थिर और समर्थन करने या स्लिंग के रूप में उपयोग के लिए। स्प्लिंट को समर्थन करने में भी मदद करता है। प्रक्रिया: पहली पट्टी को स्लिंग या लपेट में मोड़े। दूसरे घायल अंग या गर्दन के चारों ओर स्थिति में रखें। तीसरी गांठ या सुरक्षा पिन से सुरक्षित करें। क्लोरहेक्सिडीन गॉज ड्रेसिंग। उपयोग: व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी गुणों के साथ घावों को कीटाणु रहित और ड्रेसिंग करने के लिए। प्रक्रिया: पहला घाव साफ करें। 2 क्लोरहेक्सिडाइन गॉज ड्रेसिंग को सीधे घाव पर लगाएं। तीसरी पट्टी या टेप से सुरक्षित करें। स्टेरिल गॉज स्वॉब्स। उपयोग: घावों को ढकने, दवा लगाने या रक्तस्राव रोकने के लिए। प्रक्रिया: एक उपयुक्त आकार का गॉज स्वैब चुनें। दूसरे घाव को धीरे से साफ करें या आवश्यकतानुसार दवा लगाएं। तीसरा, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें। स्टेराइल एग्जामिनेशन ग्लव्स। उपयोग: रोगी और देखभालकर्ता दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए। प्रक्रिया: पहला पैकेट खोलें और दस्ताने निकालें। दूसरी किसी भी प्राथमिक उपचार प्रक्रिया को शुरू करने से पहले दस्ताने पहनें। तीसरा उपयोग के बाद दस्ताने को ठीक से फेंक दें। आई पैड। उपयोग: आंखों की चोटों की रक्षा और ढकने के लिए। प्रक्रिया: पहली आंख के आसपास के क्षेत्र को साफ करें। दूसरी आंख पर पैड को धीरे से रखें। तीसरी, टेप या पट्टी से सुरक्षित करें। टंग डिप्रेसर। उपयोग: मुंह और गले की जांच करने के लिए या जीभ को पीछे मुड़ने से रोकने के लिए। प्रक्रिया: पहले रोगी से मुंह खोलने के लिए कहें। 2 जीभ दबाने वाले से धीरे से जीभ को दबाएं। तीसरे उपयोग के बाद दबाने वाले को फेंक दें। डॉक्टर टेप। उपयोग: ड्रेसिंग और पट्टियों को सुरक्षित करने के लिए। प्रक्रिया: 1. आवश्यक लंबाई की टेप काटें। दूसरी, ड्रेसिंग या पट्टी पर इसे सुरक्षित करने के लिए लगाएं। तीसरा, सुनिश्चित करें कि टेप ढीली नहीं है। सेफ्टी पिन्स। उपयोग: पट्टियों या त्रिकोणीय पट्टियों को सुरक्षित करने के लिए। प्रक्रिया: पहली पट्टी को आवश्यकतानुसार स्थिति में रखें। दूसरी पट्टी के सिरों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा पिन का उपयोग करें। ब्लीड मैनेजमेंट किट।
चिटोसन गॉज उपयोग। गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने और तेजी से ठीक होने को बढ़ावा देने के लिए। प्रक्रिया: पहले चिटोसन गॉज को सीधे रक्तस्राव वाले घाव पर लगाएं। दूसरा, रक्तस्राव बंद होने तक दबाव डालें। तीसरी, पुष्टि पट्टी से सुरक्षित करें। कॉन्फॉर्मिंग बैंडेज उपयोग। उचित दबाव अनुप्रयोग की दृश्य पुष्टि प्रदान करने के लिए। प्रक्रिया: पहली पट्टी को घाव के चारों ओर लपेटें। दूसरा, उचित दबाव लगाने के लिए तनाव को समायोजित करें। तीसरी पट्टी को जगह पर सुरक्षित करें। सुपर अब्सॉर्बेंट बैंडेज उपयोग। भारी रक्तस्राव को प्रबंधित करने और बड़ी मात्रा में तरल को अवशोषित करने के लिए। प्रक्रिया: पहले घाव पर सुपर एब्जॉर्बेंट पैड रखें। दूसरी पट्टी या टेप से सुरक्षित करें। सीपीआर मास्क उपयोग। सीपीआर के दौरान बाधा प्रदान करने और संदूषण को रोकने के लिए। प्रक्रिया: 1. मास्क को रोगी के मुंह और नाक पर रखें। दूसरा, तंग सील सुनिश्चित करें। 3. आवश्यकतानुसार सीपीआर करें। क्रेप बैंडेज उपयोग। मोच और खिंचाव के लिए समर्थन और संपीड़न प्रदान करने के लिए। प्रक्रिया: पहला, प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर क्रेप पट्टी लपेटें। दूसरे, प्रदान किए गए क्लिप से सुरक्षित करें। फ्रैक्चर मैनेजमेंट स्प्लिंट उपयोग। सुरक्षित परिवहन के लिए फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए। प्रक्रिया: पहला, घायल अंग के साथ स्प्लिंट को स्थिति में रखें। 2 पट्टियों या टॉर्निकेट के साथ स्प्लिंट को सुरक्षित करें। तीसरा, सुनिश्चित करें कि अंग स्थिर है। इमरजेंसी ब्लैंकेट उपयोग। ठंडे वातावरण में शरीर की गर्मी बनाए रखने या सदमे को रोकने के लिए। प्रक्रिया: 1. आपातकालीन कंबल खोलें। 2. इसे रोगी के चारों ओर लपेटें। तीसरा, सुनिश्चित करें कि रोगी पूरी तरह से ढका हुआ है। कॉटन टिप्स उपयोग। विभिन्न सफाई और आवेदन उद्देश्यों के लिए। प्रक्रिया: 1. दवा लगाने या छोटे घावों को साफ करने के लिए कपास की नोक का उपयोग करें। दूसरा, उपयोग के बाद नोक को फेंक दें। कॉटन उपयोग। घाव की सफाई और पैडिंग के लिए। प्रक्रिया: एक घाव को साफ करने के लिए कॉटन बॉल या पैड का उपयोग करें। दूसरी, आवश्यकता होने पर पैडिंग के रूप में लगाएं। इलास्टिक एडहेसिव बैंडेज उपयोग। ड्रेसिंग को जगह पर सुरक्षित रखने और समर्थन प्रदान करने के लिए। प्रक्रिया: पहली पट्टी के चारों ओर पट्टी लपेटें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि यह ढीली नहीं है। तीसरे, चिपकने से अंत को सुरक्षित करें। वाइड ड्रेसिंग बैंडेज उपयोग। घाव कवर और सुरक्षा के लिए। प्रक्रिया: पहला, घाव पर ड्रेसिंग रखें। दूसरी, टेप या पट्टी से सुरक्षित करें। आई वॉश कप उपयोग। जलन या हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर आंखों को धोने के लिए। प्रक्रिया: पहला कप साफ पानी या आई वॉश सॉल्यूशन से भरें। दूसरे कप को आंखों के ऊपर रखें और सिर को पीछे झुकाएं। तीसरी, आंख को अच्छी तरह से धोएं। सैनिटरी पैड्स उपयोग। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए या भारी रक्तस्राव के लिए अस्थायी ड्रेसिंग के रूप में। प्रक्रिया: पहले पैड को रक्तस्राव घाव पर रखें या स्वच्छता के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग करें। दूसरी, टेप या पट्टी से सुरक्षित करें।